हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको ल्यूमिनेशन, रोशनी या प्रदीपन से संबंधित स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट के बारे में समझाएंगे। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव रोशनी के लिए क्या है, कैसे कैसे ये उत्पन्न होता है और इसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव विशेष रूप से अस्थायी प्रकाश कलाकृतियों में से एक है। सामान्य प्रकाश अनुप्रयोगों में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव एक अवांछित प्रभाव है जिसे एक व्यक्ति एक चलती या घूमती हुई वस्तु में देख सकता है और एक समय संशोधित प्रकाश स्रोत द्वारा प्रकाशित होता है। दोस्तों, इसे हम एक सबसे उत्तम तरीके से समझाने के लिए एसी लाइट का प्रयोग करते हैं। एसी से चलने वाले, अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाली रोशनी का फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करते हैं। तो ये एक फ्लोरोसेंट ट्यूब है जिसे हम अल्टरनेटिंग सप्लाई, एसी सप्लाई से चलाते हैं। तो एसी सप्लाई से कैसे चलती है, देखिए ये इसका कर्व है, अल्टरनेटिंग कर्व है, पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी ये है 50 हर्ट्ज, अर्थात 50 साइकिल एक सेकंड में ऊपर और नीचे लगाता है। ऊपर पॉजिटिव हाफ में और नीचे नेगेटिव हाफ में। ये इस प्रकार के 50 साइकिल लगाता है, अर्थात एक साइकिल में एक और दो बार जीरो पर आता है। मैक्सिमम वोल्टेज पॉजिटिव में, फिर जीरो, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम वोल्टेज, फिर जीरो, फिर ये दो बार आता। तो इसका मतलब अगर 50 साइकिल एक सेकंड में लगाए तो 100 बार यह जीरो पर आएगा। अर्थात इसकी वोल्टेज 100 बार जीरो होगी, अर्थात ये 100 बार ऑन ऑफ होगा। जो लाइट हमें दिखाई देती है नेकड आई से, नंगी आंखों से, ये इसको ध्यान में रखना है हमने कि ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल स्थिर लाइट दिखाई देती है, ये स्थिर नहीं होती है। ये अल्टरनेटिंग लाइट जो है 100 बार ऑन ऑफ होती है एक सेकेंड में। इसे मैं साबित करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर देखिए, ये अल्टरनेटिंग करंट में पॉजिटिव हाफ में यहां पर, और उसके पश्चात यहां पर चलते हुए यहां पर आके ये जीरो हो गया। जीरो होने के पश्चात फिर आगे नेगेटिव हाफ में पहुंचा और फिर जीरो हो गया, फिर अगले साइकिल के लिए जाएगा। एक सेकंड में 50 साइकिल ऐसे लगाता है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कैमरे की सहायता से बड़े आराम से इसे देख सकते हैं। इसका इफेक्ट देखिए, आपको रोशनी में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि इसका इफेक्ट क्या है। देखिए किस प्रकार से रोशनी हिल रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रही है। ये है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कैमरे की सहायता से बड़े आराम से इसे देख सकते हैं। इसका एक और उदाहरण आपको मैं देता हूं। किसी एक रोटेटिंग व्हील, आपने देखा होगा अपनी छत का पंखा, कोई पंखा या गाड़ी के एलॉय व्हील को घूमते हुए। जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ती है उसके एलॉय व्हील आगे को घूमते हैं तो हमें ऐसे दिखता है कहीं पर वो स्टेबल हो गए हैं, कहीं पर वो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, कहीं पर वो पीछे की ओर घूम रहे हैं, लेकिन चल बहुत स्पीड से रहे होते हैं। ये भी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक व्हील दिया मैंने जो कि घूमेगा। ये स्ट्रोबोस्कोप है। स्ट्रोबोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा उपकरण है जो रोशनी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रूप में देता है। यहाँ पर ये स्विच लगा होता है। इस स्विच की सहायता से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी तीव्रता को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो व्हील है इस कंडीशन में रोटेट कर रहा है स्पीड के साथ, और यहाँ से स्ट्रोबोस्कोप जो है रोशनी इसके ऊपर गिरा रहा है, इसके ऊपर रोशनी फेंक रहा है। अब मान लो कि n इज नंबर ऑफ रोटेशन, अर्थात n जो है इस साइकिल के एक सेकंड में रोटेशन है, नंबर ऑफ रोटेशन है, कितने रोटेशन एक सेकंड में ले रहा है उसकी वैल्यू n है। और f जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी की लाइट है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है, कितने हर्ट्ज से, कितने फ्रीक्वेंसी से ये लाइट यहाँ पर गिर रही है। अतः पहले इस केस में मान लो जितनी फ्रीक्वेंसी से, जितनी इसकी रोटेशन पर सेकंड है उतनी ही फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम 1000 रोटेशन पर सेकंड चल रहे हैं तो यहाँ पर भी 1000 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इसके ऊपर गिर रही है।
तो ये इस कंडीशन में हमें स्टेबल दिखाई देगा। स्टेबल का मतलब है कि यहाँ पर एक आर्क दिखाई देगी, एक हाफ लाइन दिखाई देगी। उसके पश्चात मान लो अगर जो फ्रीक्वेंसी है रोटेशन से आधी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है आधी रह जाती है, अर्थात ये जो फ्रीक्वेंसी है 500 रह जाती है और फ्रीक्वेंसी स्पीड जो है 1000 हो जाती है और फ्रीक्वेंसी जो है 500 रह जाती है। तो उस कंडीशन में आपको ये दो लाइनें दिखाई देंगी आमने सामने किसी भी घूमते हुए पहिए में। उसके पश्चात अगला इफेक्ट में मान लो फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड से और कम हो जाती है, तो ये 3 लाइनों में दिखाई देगी। घूमते हुए पहिए में 3 लाइनें दिखाई देंगी, सिंपल 3 लाइनें दिखाई देंगी। यहाँ पर एक ही लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आमने सामने 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं। जब ये बिल्कुल आधी रह जाती है, ये उससे भी 1/3 रह जाती है, तो ये यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई देंगी। और इसके विपरीत यहाँ पर स्पीड ज्यादा थी, अब स्पीड कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। यहां पर मान लो स्पीड जो है वो 1000 रह जाती है, 1000 है इसकी, और फ्रीक्वेंसी जो है 2000 के करीब पहुंच जाती है, डबल हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें ये पहिया जो है घूम ऐसे रहा है लेकिन उल्टी दिशा में घूमता हुआ दिखाई देगा। यह भी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है। इसे भी प्रूव करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये देखिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी है इसको, ये पंखे की एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए पंखा कैसे घूम रहा है, आगे को घूम रहा है लेकिन उल्टा रुका हुआ आगे को धीरे धीरे अलग अलग कंडीशन में दिखाई देगा आपको। ये देखिए यहां पर एक और एग्जांपल मैंने ली है। जरूरी नहीं है फ्लोरोसेंट लाइट या ट्यूब का ही प्रयोग करेंगे, एसी से चलने वाली किसी भी रोशनी का, जैसे ये सीएफएल है, सीएफएल को भी हमने इसी रूप में प्रैक्टिकली शो करने की कोशिश की है। देखिए नॉर्मल लाइट है, अब देखिए स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कैसे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है। इसे कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। आमतौर पर हम क्या करते हैं, जहां पर सिंगल रोशनी का सिंगल ट्यूब का प्रयोग करते हैं, आपने ऑफिस या कहीं पर देखा होगा, बस स्टैंड पर, ऑफिस में देखा होगा कि एक ही सेट लगाया होता है, एक ही ट्यूब सेट होता है, लेकिन उसमें 2 रोडें होती हैं, 2 ट्यूब रोड होती हैं। वो किस लिए लगाए जाते हैं, वो उसका मेन कारण स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को खत्म करना ही होता है। कैसे खत्म करता है वो, यहाँ ग्राफ में देखिए, ये एक फेस जो चल रहा है। अब एक ट्यूब जो है अगर पॉजिटिव हाफ में चल रही है तो दूसरी ट्यूब सेम उसी हाफ में नहीं होगी, दूसरी ट्यूब जो है वो अलग हाफ में ऑन हो रही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है 1 सेकंड में 50 साइकिल लेती है, 100 बार ऑन ऑफ होती है। तो ये दोनों ट्यूबें एक ही सेम हाफ साइकिल में काम नहीं कर सकती, इनका हाफ साइकिल जो है अलग अलग होगा। तो जब इन दोनों का हाफ साइकिल अलग होगा तो इस एक का हाफ साइकिल पॉजिटिव होगा तो दूसरी का नेगेटिव हो जाएगा, जिससे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो शो नहीं होता है। उसके पश्चात एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जो ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट लैंप है उसे जो एसी पर आमतौर पर घरों में हम प्रयोग करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पर चलाते हैं, उसे हम डीसी पर भी चला सकते हैं। डीसी पर कैसे चला सकते हैं, सिंपल है। फ्लोरोसेंट लैंप which is commonly known as tube light can be operated on DC. To make the fluorescent lamp work on DC supply, a distance is connected in addition to the actual choke. यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ पर एक जो एक्चुअल चौक है, रेजिस्टेंस उसके साथ चौक के रास्ते में सीरीज में लगा दिया गया है। यह रेजिस्टेंस एक लगाना पड़ता है और उसके पश्चात हमारी जो ट्यूब है ये डीसी पर कार्य करना शुरू कर देती है। इसमें क्या होता है, हमें एक रिवर्सिबल स्विच लगाना पड़ता है सप्लाई में, क्योंकि रिवर्सल स्विच लगाने का भी ये कारण है।
After adding the extra resistance and connected to DC supply continuously, the positive end of the tube will be become blackened. अब मैंने आपको अपने फ्लोरेसेंट ट्यूब वाले चैप्टर में पढ़ाया था और बताया था कि मैं आपको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट का लिंक दूंगा, तो ये लिंक मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है और ट्यूबलाइट वाले चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यहाँ पर आप दोनों को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि आफ्टर एडिंग रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस चौक के सीरीज में डाल देते हैं तो डीसी सप्लाई जो कॉन्टिन्यूसली चलती है, तो वो अगर एक यहाँ पर स्विच इंटरमीडिएट स्विच रिवर्सिबल स्विच नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर ही पॉजिटिव जाता रहेगा हर समय, तो उसके कारण यह पॉइंट ब्लैक होना शुरू कर देगा। तो इससे इसकी उम्र कम हो जाती है। तो इससे इसकी उम्र को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिवर्सिबल स्विच लगा देते हैं ताकि एक बार ऑन करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरी बार ऑन करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक चेंज करके पॉजिटिव इस तरफ ले आएगा, नेगेटिव इस तरफ कर देगा। इससे क्या होता है, ट्यूब की उम्र जो है कम तो होती है, लेकिन इतनी एकदम एक तरफ से ही काली होने की बजाय दोनों तरफ से धीरे धीरे काली होती है और लंबे समय तक चलती है। सिर्फ इसका एक ही नुकसान है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। इकोनॉमिकली रेजिस्टेंस इत्यादि लगाने के लिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा है और स्विच लगाने के लिए खर्चा ज़्यादा है, लेकिन इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, इसको मैं यहाँ पर आपको ग्राफ से बता देता हूँ। ये देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में इस प्रकार हर बार जीरो आता था, लेकिन डीसी में जीरो आने का मतलब ही नहीं है, डीसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जीरो आती नहीं है, तो इसमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होता है। अतः अगर फ्लोरोसेंट लैंप को डीसी पर चलाएं हम तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके पश्चात एक और फार्मूला है, हम यहाँ पर डीसी लाइट्स का प्रयोग करें। एलईडी लाइट्स जो हैं डीसी पर चलती हैं, इनमें स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अब एक और फार्मूला है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को खत्म करने का, जहां पर 3 फेज की सप्लाई हो। आमतौर पर बड़े बड़े ऑफिस मॉल्स वगैरह में 3 फेज की सप्लाई होती है, वहां पर बहुत सारी रोशनी के लिए ट्यूबें लगाई होती हैं। तो ट्यूबों को एक ही सप्लाई से चलाने की बजाय 3 अलग अलग फेसों से चलाते हैं। इसे मान लो हम आर से चलाएंगे, इसे हम वाई से चलाएंगे, आर बी से चलाएंगे और इसे आर बाई बी से हम इनको चलाएंगे। अलग अलग फेज से हम इनको चलाएंगे। उसका क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं ग्राफ से। ये देखिए, आर को एक को हम इस फेज से चला रहे हैं, ये चल रही है, यहां पर आके ये जीरो हो रही है, यहां पर आके फिर से जीरो हो रही है, यहां आके फिर से जीरो हो रही है, तो यहां पर स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इसका शो हो रहा है। अब दूसरी जो लाइट है, इसको हम जब ऑन करेंगे तो दूसरा फेस जो है बिल्कुल सेम नहीं है, इसका फेस एंगल होगा, तो फेस एंगल यहां से शुरू होता है, यहां पर आके जीरो हुआ, फिर थोड़ा यहां पर आके जीरो हुआ, फिर यहां पर आके जीरो हुआ। उसके पश्चात एक और लाइट जो तीसरे फेस की लाइट है, इसको हम जब प्रयोग में लाते हैं तो इसका फेस एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां से शुरू हुई, यहां पर आया, ये यहां से जीरो हुआ और ये यहां से यहां पर जीरो हुआ। लेकिन अब देखिए स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कैसे यहां पर खत्म हुआ इनका। यहां से जीरो से एक बार शुरू तो हो गया, लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट पर चलने के पश्चात, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है यहां पर चलने के पश्चात यहां पर जाके जैसे ये माइनस की तरफ जाने लगता है तो दूसरी लाइट की रोशनी शो हो जाती है, ये फिर दूसरी की रोशनी नीचे जाने लगती है तो पहली लाइट की रोशनी शो हो जाती है। इस प्रकार ये जीरो तक पहुंचती ही नहीं है, इसका ल्यूमिनेशन जो है जीरो तक पहुंचता ही नहीं है और यहाँ पर स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं हो पाता है। ये 3 फार्मूले हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट से बचने के। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाल रंग के बेल आइकॉन को प्रेस करके इसे सफेद कर दें और हमें लाइक जरूर करें। धन्यवाद।